वहीं उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की आयोजित कार्यशाला में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला को संबोधित करने के बाद सीएम ने जर्मनी के आईएफओएम प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है, क्योंकि जैविक उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जैविक खेती महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। प्राकृतिक खेती केंद्रित राज्यपाल तालियां बजाकर ये हमारी प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में और जो जैविक कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, इन क्षेत्रों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पूरे देश के अंदर इसके लिए एक नई कार्य योजना देश के अंदर बनाई जा रही है। और उत्तराखंड चूँकि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का एक तरह से मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है। इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। देखिए, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जो उत्तराखंड है उसमें 2003 से प्रगति कर रहा है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में हम 2% से बढ़ा के 34% तक लेके आए हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषकों का महत्वपूर्ण योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसमें कई बार पहचान बनाई है और 3 बार ऑर्गेनिक इंडिया अवार्ड जीता है। तो अब आवश्यकता थी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए, तो अगले 5 सालों में हमारा कैसा विजन है और हम इस स्तर को अपने किसानों के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके लिए आईफॉर्म संस्था के साथ हमने एक एमओयू किया है। और ये आईफॉर्म है जिसने पूरे विश्व में सबसे पहले ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया था 1980 में, और 1972 से संस्था ये पूरे विश्व में काम कर रही है। इनके प्रतिनिधि 114 देशों में कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ हमारी एक दूसरी संस्था है जो इकोआ है, जो बेंगलोर में है और भारत में 19 वर्षों से काम कर रही है। इन दोनों संस्थाओं की मदद से पिछले दिनों जुलाई में ये एमओयू पहली बार किया गया था।